अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको ओस पे रोटर की कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक सिंपल रोटर की कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा, जिसमें हमने सिर्फ 3 रोटर लिए हुए हैं। रोटर 0, 1, 2 और 3। इसमें सिर्फ एरिया अभी तक एरिया 0 ये दोनों में। फिर उसके बाद अभी ये लैब मुकम्मल होगी, फिर हम उसके बाद हम विजुअल इंटरफेस के थ्रू लैब को कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने 3 एरिया लिए हुए हैं, 0, एरिया 1 एंड एरिया 2। और इसकी कमांड कौन कौन सी लगनी है वो सब के सब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं काम। सबसे पहले हम चलते हैं सिंपल रोटर की कॉन्फ़िगरेशन में। सबसे पहले मैंने इनके ऊपर इनके नेटवर्क एड्रेस बता दिया। मैंने इस नेटवर्क एड्रेस के दरमियान दरमियान इस इंटरफेस को ये वाला आईपी देना है। इस नेटवर्क के अंदर रहते हुए मैंने इस आईपी इंटरफेस को ये वाला आईपी एड्रेस देना है। और मैंने इसको बता दिया मेरा नेटवर्क 192.168.1.0 है, और इसका एक इंटरफेस का आईपी एड्रेस .1.1 है, दूसरे का .1.2 है। सबसे पहले मैं रोटर 0 पे आ जाता हूँ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। सबसे पहले मैं इसे कमांड लाइन पे इसको नो कर देता हूँ। फिर उसके बाद इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। फिर इंटरफेस पे आ जाता हूँ। सबसे पहले मेरे पास इंटरफेस है गीगाबिट, ये वाला पहले वाला गीगाबिट 00 इंटरफेस, गीगाबिट 0/0/0। इसका आईपी एड्रेस मैंने कि एड्रेस क्या है, इसका आईपी एड्रेस का नम है आईपी एड्रेस है 192.168.0.1। और इसका सबनेट मास्क का 255.255.255.0। हमने सबनेट मास्क का हमें अंदाज़ा यहाँ से हुआ कि हमने जब इसकी जो /24 बिट हैं वो हमें यहाँ से देख पता चल जाता है। इसका जो फर्स्ट 3 बिट्स हैं, जो सॉरी 24 बिट्स हैं, वो नेटवर्क के लिए रिजर्व हैं। वो वहाँ से मैं पता चल गया स्लैश से देख के इसकी सबनेट मास्क इसका 255.255.255 है। इसको इंटर करते हैं और इस इंटरफेस को नो शट डाउन भी कर देते हैं। फिर हम दूसरे इंटरफेस पे जाते हैं, एग्जिट करके बाहर आते हैं। फिर हम इधर आ जाते हैं दूसरे इंटरफेस पे, इसको भी कमांड लाइन में ओपन किया, इसको भी नो किया। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस गीगाबिट इसका भी, और इसका भी नेटवर्क जो सॉरी इंटरफेस का एड्रेस इंटरफेस है पाथ अब वो गए या इंटरफेस के गेट वे कह लें, वो गीगाबिट 0/0/0 है। इसको इंटर किया, फिर इसको आईपी एड्रेस असाइन किया 192.168.0.2। सॉरी सबनेट मास्क से इसे लिखा ही नहीं, इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0, क्योंकि इसका भी ये भी इसी नेटवर्क से बिलोंग करता है। इसका भी नेटवर्क एड्रेस यही है। इसके भी 24 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क के लिए रिजर्व हैं। पहली 8 पे 255 बन जाती है, फिर दूसरी 8 पे 255.255 और आखिरी 0 है सबनेट मास्क का। इसको इंटर किया, इसको भी नो शट डाउन कर देना। इसको नो शट डाउन हो गई ये देखिए अब रेड से ये ग्रीन कलर में शो हो गया कि इसका नेटवर्क ये जो उसका जो इंटरफेस है वो ओपन हो चुका है। फिर इसके दूसरे इंटरफेस भी आते हैं। इसका इंटरफेस का बाहर आते हैं। इसके दूसरे इंटरफेस का नाम है गीगाबिट, जो गेटवे है, गीगाबिट कह लें, गीगाबिट 0/0/1। और इसको आईपी एड्रेस दे देना। इस इसका जो इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। फिर सबनेट मास्क इसका भी 24 बिट्स फिक्स है नेटवर्क के लिए 255.255.255.0। नो शट डाउन। फिर एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाते हैं इससे। फिर दूसरे रूटर पे जाते हैं, इधर भी ऐसा ही करते हैं। नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस। इसका इंटरफेस भी देख लेते हैं कौन कौन सा। इसका भी गीगाबिट 0/0/0/0। इसको आईपी एड्रेस दे देते हैं। आईपी एड्रेस इसका है, मैंने नीचे लिखा हुआ पहले 192.168.1.2। सबनेट मास्क इसकी भी 24 बिट्स फिक्स हैं 255.255.255.0।
नो शट डाउन को भी कर देते हैं। देखिए अब हमारे सारे तमाम के तमाम इंटरफेस ओपन हो चुके हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मैं इस इंटरफेस से इस इंटरफेस को पिंग करता हूँ, ये देखता हूँ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो इंटरफेस हो जाएगा क्योंकि ये सेम नेटवर्क में है। जो ही मैं नेटवर्क चेंज करके इस नेटवर्क को पिंग करूँगा वो पिंग नहीं होगा। सबसे पहले मैं करता हूँ पहले वाले को पिंग, टू टू पिंग 192। मैं इस रोटर से रोटर जीरो से रोटर वन को रोटर वन के जो गीगाबिट 0/0/0 को वाले इंटरफेस को पिंग कर रहा हूँ पहले 168.0.2। ये देखिए अभी मैं हमारे पास पिंग हो चुका है पहले वाला, जिसका जो इसी नेटवर्क का जो वो तो आईपी एड्रेस था ये तो पिंग हो गया। जो ही मैं नेटवर्क चेंज करके 192.116 सॉरी ये कैसे चले 192.1.1 को पिंग करता हूँ, वो इसको पिंग नहीं करेगा। इसको पिंग करवाने के लिए हम इसके रोटर की जो OSPF की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो देखेंगे कि फिर ये पिंग करना शुरू कर देगा। ये देखिए हम हमारा जो उसका जो सक्सेस रेट है वो 0% आ गया। अब हम इसको पिंग करवाने के लिए इसके रोटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ रोटर, इधर राउटर OSPF1 लिखता हूँ, फिर नेटवर्क एड्रेस लिखता हूँ। नेटवर्क में नेटवर्क उस पर नेटवर्क एड्रेस में लिखूंगा इस रोटर के साथ कौन कौन से नेटवर्क अटैच हैं। इस रोटर के इंटरफेस के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही नेटवर्क अटैच है, ये वाला 192.168.0.0 192.168.0.0। फिर हम इसके बाद लिखना होता है वाइल्ड कार्ड मास्क। जो वाइल्ड कार्ड मास्क जो हमारा जो हमने सबनेट मास्क इंटर किया है ऊपर कर रहे हैं, ऊपर 192.255.255.255 इसका उल्ट करते हैं। जैसे कि हम जैसे कह लें जिस तरह अगर हमारे पास ये हम नीचे कोई कोई वाइट बोर्ड इसका यूज़ कर लेते हैं। अगर हमारे पास ये हमने 250 सॉरी इसको हम ऐसे नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं कि हमारे पास अगर 255 डॉट 255 सॉरी ये हमारा ख़राब कर देगा ये। चलो हम बाद में कैसे कर लेते हैं, जैसे कि इधर कर लेते हैं। अगर हमारे पास अगर कोई भी सबनेट मास्क हमारे पास है 255.255.255.0 है, जिसके जो वाइल्ड कार्ड मास्क है वो उसको हम वाइल्ड कार्ड मास्क 255.255.255.255 वाइल्ड कार्ड को मालूम करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। फार्मूला की एक एग्जाम्पल ही है। अगर हमने अपने सबनेट मास्क से 255 4 बार 255 से हम अगर अपना सबनेट मास्क को माइनस करते हैं तो हमारे पास हमारा वाइल्ड कार्ड मास्क आ जाता है। सबसे जिस तरह अगर हम इसको माइनस करते हैं इसका 0.0.0.255 हमारे पास आ जाता है। इसका जो सब वाइल्ड कार्ड मास्क जो वैल्यू बनती है वो हमारा वाइल्ड कार्ड मास्क बन जाता है, वो हमने इधर पुट करना होता है इसके साथ नेटवर्क के साथ। फिर मैं करता हूँ 0.0.0.255। फिर एरिया मैंने बताना हम अभी फ़िलहाल में हमने जो सिंपल एग्जांपल है उसमें हमने दोनों में एरिया 0 रखा हुआ है, तो मैं इसको एरिया 0 कर देता हूँ। फिर मैं अगले नेटवर्क पे अगले रूटर पे आ जाता हूँ। इधर भी सेव करता हूँ रोटर OSPF1। इसमें नेटवर्क लिखता हूँ 192.168 डॉट इसके साथ इस रोटर के साथ देखें हमारे पास एक नेटवर्क 0.0 वाला ऐड है और दूसरा 1.0, दो नेटवर्क ऐड है, दोनों को हम ऐड करेंगे इसमें। इसके बाद हम करते हैं 0.0 को पहले कर लेते हैं, फिर इसका सब वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255। फिर एरिया कर देते हैं एरिया 0, ये तो एरिया 0 में है तो दूसरे वाले की फिर करते हैं। फिर हम सेम कमांड है, सिर्फ हमारे पास इधर
हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इधर .1 यूज़ होना है, सिर्फ इधर 1, बाकी सेम किस्में सेम कमांड हमारे पास। हम 192.1.0.0.0 एरिया 0 ये हमारे पास इधर ऐड हो चुका है। तो हम तीसरे रोटर पे आ जाते हैं, इधर एग्जिट के बाहर आते हैं। पहले सबसे पहले हम लिखेंगे रोटर OSPF 1, फिर उसके बाद हम कर लेते हैं नेटवर्क एड्रेस 192.168.1.0, क्योंकि इस रोटर के साथ हमारे पास इस रोटर के इंटरफेस है, हमारे पास सिर्फ एक नेटवर्क ऐड है, हम उसी को इसमें नेटवर्क में ऐड कर लेंगे। वेलकम 0.0.0.255, फिर एरिया लिखेंगे, ये भी एरिया 0 में है तो एरिया 0 ऐड कर देंगे। अब हम देखेंगे कि ये पहले ये यहाँ इस दूसरे रोटर को कॉन्फ़िगरेशन जो सॉरी पिंग नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये पिंग करेगा। जैसे कि हम इधर आते हैं टू पिंग 192.168.1.1, पहले 1.1 को पिंग नहीं करते, लेकिन ये अब पिंग करेगा। ये देखिए अब हमारे पास पिंग करना शुरू हो गया। अब हम इधर इस रोटर पे आ जाते हैं। इस रोटर से मैं करता हूँ, इस रोटर से मैं 1.192.16.0.1 वाले को पिंग करता हूँ, ये भी पिंग करेगा। तो पिंग 192.168.0.1, ये देखिए अब हमारे पास सबसे पहले ये हमारे पास ये सिंपल रोटर की कॉन्फ़िगरेशन होगी। सिंपल रोटर की कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ और सिर्फ हमने एक रोटर OSPF 1 और नेटवर्क एड्रेस और वाइल्ड कार्ड मास्क और एरिया को जो कमांड यूज़ की थी, कमांड में ये कुछ यूज़ हुआ, ये दो कमांडें यूज़ हुई हैं। बाकी जो हमारे पास जो हम IP एड्रेस को ऐड करने के लिए वो कमांडें हमें पहले यूज़ की हैं। जो सिंपल रोटर की OSP की कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ दो कमांडें यूज़ हुई हैं, लेकिन जब हम थोड़ा सा वर्चुअल इंटरफेस की तरफ आ जाते हैं, लूपबैक की तरफ आ जाते हैं, उसमें थोड़ी कमांडें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि अब हम इसमें सबसे पहले हम इसमें 3 एरिया हैं, एरिया 0, एरिया 1 एंड एरिया 2। इसमें हमारे पास 3 लूपबैक एड्रेस हैं और एक ये वाला लूपबैक एड्रेस है और बाकी 5 रोटर हैं। सबसे पहले मैं इसकी जो इसके रोटर के जो IP एड्रेस असाइन कर लूँ तमाम रोटर को, मैं इनको मैनुअली ऐड कर लेता हूँ। 0.0 इसको ऑन कर लेता हूँ, 192.168.0.1 और इसका टैब पे प्रेस किया है, वो ये ऐड हो चुका है। दूसरे पे आ देता हूँ, इस इंटरफेस वाले को कर देता हूँ, ये भी गीगाबिट 00 है। इसको ऑन किया, 192.168.0.2 और टैब प्रेस किया, ये टैब प्रेस किया, ओके। ये इंटरफेस अभी ये जो इसके दरमियान इंटरफेस है, दोनों इंटरफेस ऑन हो चुके हैं, ग्रीन हो चुके हैं। अब मैं गीगाबिट 1 पे आता हूँ। इसका IP एड्रेस है 192.168.1.1, 192.168.1.1 टैब प्रेस किया। फिर इसके दूसरे इंटरफेस पे आ जाता हूँ, दूसरे रोटर के पास, इधर भी आया, इसको 001 किया, इसको ऑन किया और इसका IP एड्रेस हमारे पास है गीगाबिट 001, गीगाबिट 192.168.1.2। सॉरी, इसका इंटरफेस था हमारे पास 00, मैंने 11 पे ऐड कर दिया। ये मैंने 11 पे ऐड किया, हालांकि ये 0 पे है। इसको ऑफ करते हैं पहले, ये 00 पे ऐड होना था, ये 00 पे, क्योंकि हमारे पास रोटर 5 का दूसरा इंटरफेस का ये 00 है, 00 गीगाबिट 00 पे ऑन किया इसको 192.168.1.2 इसको अभी डायरेक्ट साइन हो चुका है, ये भी
हो चुका है। फिर इसे 001 पे आ गए, इसको ऑन किया। 001 का आई पी एड्रेस है 192.168.2.1, 192.168.2.1। टैब प्रेस किया, सबनेट मास्क खुद आ गया। फिर इसके दूसरे इंटरफेस पे आ जाता हूँ, ये भी गीगाबिट 00 है। गीगाबिट 00 किया, ऑन किया इसको, और इसको आई पी एड्रेस आने गया। इसका आई पी एड्रेस है 192.168.2.2। फिर हम रोटर नंबर 6 पे आ गए, और इसके जो इसका इंटरफेस का गीगाबिट 001 है, गीगाबिट 001। तो इसका आई पी एड्रेस है 192.168.3.1। ये हो गया, ये भी ऑन हो चुका है। अब हम लास्ट में रोटर पे आते हैं, इसको भी आई पी एड्रेस असाइन कर लेते हैं। इसका जो गेट वे कह लें या इंटरफेस है 00 है, गीगाबिट 00। इसको भी आई पी एड्रेस 192.168.3.2। ये ऑन हो गया। अब हमारे पास आई पी एड्रेस असाइन हो चुके हैं। अब सबसे पहले हमने ना इसके लूप बैक एड्रेस को ऐड करवा लेना है। 3 लूप बैक ये हैं और एक लूप बैक ये है। इस रोटर पे एक लूप बैक ऐड होना है, इस रोटर पे हमारे पास 3 लूप बैक ऐड होने हैं। सबसे पहले मैं तीसरे रोटर पे आ जाता हूँ। इस रोटर में आने के बाद मैं इसकी एग्जिट करता हूँ। फिर मैं इसमें सबसे पहले कमांड लगाता हूँ इंटरफेस लूप बैक 1, ये वाला 1 वाला। इस तरह ये कमांड मैंने लिखी हुई है 1 इंटरफेस लूप बैक 1। और इसमें सबसे पहले इसकी जो इंटरफेस 1 पे ये वाला, इसका आई पी एड्रेस है 192.168.10.0। ये 224 है, गलती से ये हो चुका है, गलती से लिखा गया 5। इसमें आई पी एड्रेस असाइन करता हूँ, आई पी एड्रेस 192.168.10.1। ये मैंने नेटवर्क एड्रेस लिखे हुए हैं, आपने ये वाले नहीं लिखने, आपने इसका मैंने आई पी एड्रेस लिखना है। इस नेटवर्क में से मैंने एक आई पी इसको असाइन किया है, 10.0 वाले में से 10.1 वाला इसको एक आई पी एड्रेस असाइन कर दिया, और इसको सबनेट मास्क मैंने किया 255.255.255.0। फिर मैं एग्जिट करके बाहर आता हूँ। फिर मैं करता हूँ इंटरफेस लूप बैक 2 कर देता हूँ अब इस बार। तो 2 वाले लूप बैक 2 का आई पी एड्रेस ऐड करता हूँ, आई पी एड्रेस 192.168.11.1। 11 वाले नेटवर्क एड्रेस में से ये 1 वाले को असाइन किया आई पी एड्रेस 1.1.1.2 सॉरी 255.255.255.0। ये भी ऐड हो चुका है, एग्जिट करना है। फिर लूप बैक इंटरफेस लूप बैक 3, फिर इसको आई पी एड्रेस असाइन करना है। 3 वाले का आई पी एड्रेस है 192.168.12.1। मैं आपको बार बार यही समझा रहा हूँ, ये आपने नेटवर्क एड्रेस ऐड नहीं कर लेना, आपने इसका इस नेटवर्क में से एक आईपी जो हमने इस रोटर को असाइन करना लूप बैक के थ्रू जो वर्चुअल इंटरफेस है वो ऐड करना है। तो जो मैंने 1 लगाया था 255.255.255.0, ये हमारे पास तीनों इंटरफेस ऐड लूप बैक ऐड हो चुके हैं। और ये वाला फिर हमारे पास एक इधर रह गया, हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। एग्जिट करना है, इंटरफेस लूप बैक 1, इसको आई पी एड्रेस करना, आई पी एड्रेस 192.168.13.1। जिस तरह उस तरह ये भी एक नेटवर्क है, उसमें से हमने एक आई पी असाइन करना है। इस नेटवर्क में से एक आई पी असाइन किया 255.255.255.0। अब हमारे पास तमाम के तमाम लूप बैक ऐड हो चुके हैं। अब सिंपली हमारे पास हमने अपने एरिया को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो हमारे नेटवर्क एड्रेस ऐड करने हैं। ये हमारा ये वाला एरिया 0 इस इंटरफेस से लेके यहाँ तक है, एरिया 1 यहाँ से यहाँ से लेके इस इंटरफेस से लेके, मैं आपको इसमें दोबारा सही कर देता हूँ। तो यहाँ तक है,
सॉरी जो इसका जो इंटरफेस जो एरिया 1 है वो इस इंटरफेस से लेके इस इंटरफेस तक है, और इस इंटरफेस से लेके जहाँ तक हमारे पास एरिया 2 है। सबसे पहले मैं एरिया 1 इससे सॉरी रोटर 1 पे आता हूँ, एग्जिट करता हूँ, फिर सबसे मैं लिखता हूँ रोटर OSPF1 OSPF1 की कमांड की लिखी। सबसे पहले मैं जो हमारे 3 लूप बैक के जो नेटवर्क एड्रेस है इनको ऐड करता हूँ रोटर OSPF1 में। सबसे पहले मैं नेटवर्क 192.168.10.0, फिर सब वाइल्ड मास्क जो मैंने आपको पहले बताया कि आपने 255.255.255.255 से अपने जो सबनेट मास्क को माइनस कर देना, वो हमारे पास वाइल्ड मास्क आ जाएगा 0.0.0.255। एरिया ये वाला हमारे पास एरिया 0 में है, जो वही जो रूबैक 1 है, हम इसको 0 को क्रेडिट करते हैं। फिर हमारे पास ये वाला, फिर इसका जो दूसरा एड्रेस है वो 11 है, और साथ ये भी एरिया 0 में, इसको भी ऐड कर लिया। जो हमारे पास तीसरा है वो भी एरिया 0 में है, और उसका जो नेटवर्क है वो 12 है। हमारे पास ये तीनों है। थोड़ी ये हमारे पास गलती से 112 ऐड हो चुका है, अब उसको माइनस कर लेते हैं, पहले 9 कर लेते हैं, इसको हमने सिर्फ 12 करना है। अब ये ऐड हो गया, ये हमने ऐड कर लिया। फिर इस राउटर पे अब हमारे पास एक नेटवर्क ये भी है, ये तो हमने नेटवर्क ऐड कर चुके तीनों लूप बैक वाले। अब हमारे पास ये वाला जो नेटवर्क है 192.168.0.0 है तो इस राउटर पे, लेकिन ये एरिया 1 से बिलोंग करता है। हमें इधर एरिया 1 करना है, बाकी सेम का सेम काम वही करना है। सबसे पहले इधर आगे, सॉरी सॉरी ये ऐड नहीं होगा, अभी हमारे साथ नो की कमांड लगी हुई थी, इसको दोबारा यस करते हैं, इसको ऐड हो गया। अब दोबारा हम ऐड करते हैं 192.168.0.0 नेटवर्क एड्रेस, और साथ हमारे पास ये एरिया 1 से बिलोंग करता है, इसको एरिया 1 ऐड कर देना। ये अब हमारे पास ये वाला जो पहले रूटर का काम मुकम्मल हो चुका है। अब हम दूसरे रूटर पे आते हैं। दूसरे रूटर पे आ गए। दूसरे रूटर पे आकर हमने देखा कि इसके साथ हमारे पास दो नेटवर्क अटैच हैं। एक नेटवर्क इस इंटरफेस पे है 192.168 डॉट सॉरी सॉरी 18.0.0, और इसके दूसरी तरफ है नेटवर्क 192.168.1.0। दोनों को हमने नेटवर्क में ऐड करना है। सबसे पहले हम एग्जिट पर बाहर आते हैं, डॉक्टर OSPF1, फिर उसके बाद हम कर लेते हैं इसका जो नेटवर्क 192.168.0.0। पहले ये वाले नेटवर्क को ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे को ऐड कर लेंगे 0.0.0.255। इसका वेलकम मास्क ये भी एरिया 1 में है, और जो दूसरा नेटवर्क है उसका वो भी एरिया 1 में है, वो 1.0 है। तो बस इसमें सिर्फ इतने चेंज है, इसको ऐड कर लिया। अब हमारे से ये भी ऐड हो चुका है। अब हम आ जाते हैं तीसरे इंटरफेस पे, सॉरी तीसरे राउटर पे। इसके पास भी दो नेटवर्क हैं, एक 192.168.10, ये .20। दोनों नेटवर्क को ऐड करते हैं इधर भी। इंटरफेस सॉरी राउटर OSPF1 नेटवर्क 192.168.1.0 0.0.0.255 एरिया। इसका जो पहले जो 1.0 वाला है वो एरिया 1 से बिलोंग करता है, तो जब दूसरा करते हैं ऐड 192.2.0, जो दूसरा नेटवर्क है ये 2.0 वाला, वो एरिया 2 से बिलोंग करता है। देखें ये इसकी बाउंड्री यहाँ तक थी एरिया 1 की, दोबारा ऐड हो चुका है। दोबारा हम इसको दोबारा ऐड करके देख रहे हैं, ऐड हो चुका है दूसरा। अब ये एरिया 2 शुरू हो गया यहाँ से। अब हम तीसरे जो चौथे रोटर पे आ जाते हैं। एग्जिट के बाहर आता हूँ, फिर रोटर OSPF1,
इसको भी देता हूँ नेटवर्क एड्रेस 192.168.2.0.0.255 ये भी एरिया, ये वाला इसके साथ दो नेटवर्क हैं, इसके साथ भी ये एक ये सॉरी एरिया 2 में है, एक कोई 2.0 नेटवर्क इसके साथ और दूसरा नेटवर्क है 3.0, तीसरे को भी ऐड कर लेंगे 3 डॉट, ये सिर्फ इतना ही चाहिए 3.0, इसको भी ऐड कर लिया। अब हम रोटर नंबर तीसरे पे आते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले रोटर OSPF 1, सबसे पहले हम जो लूप है को नेटवर्क में रखते हैं, फिर उसके बाद दूसरे जो उसका फिजिकल नेटवर्क जो नेटवर्क उसको नेटवर्क में रखते हैं। नेटवर्क 192.168.0.0.0.255 एरिया ये भी 2 में है। फिर हम फिजिकल एड्रेस को डालते हैं नेटवर्क में, फिजिकल 3.0। अब हमारे पास तमाम के तमाम जो इसके जो रोटर हैं उनके ऊपर OSPF रोटर की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, लूप बैक भी हो चुकी है। अब हम सबसे पहले हम इस रोटर से अब ये एरिया टू, अब ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया वो सिर्फ एरिया टू एरिया कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। अगर हमारे पास एरिया 0 दरमियान में होता, ये तमाम के तमाम जो एरिया आपस में पिंग करने थे, लेकिन अब हमारे पास एरिया 0 जो बैकबोन एरिया है वो मोस्ट लेफ्ट साइड पे है, एरिया 1 मिडल में है और एरिया 2 राइट साइड पे है। अगर हमारे पास ये एरिया 0 इधर होता, दरमियान में होता, ये आपस में इस तरह यहाँ पे पिंग यहाँ पे करके दिखा देता 2 पिंग डॉट, हम लिखते हैं लास्ट वाला IP एड्रेस, ये वाला 192.168.30 192.168.3.0। अगर एरिया 0 हमारे पास दरमियान में होता, ये आपस में टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक पिंग करने, जिस तरह हमारे सिंपल रोटर कॉन्फ़िगरेशन में किया, सिर्फ रोटर OSPF 1 और साथ नेटवर्क एड्रेस से ऐड किया, वो खुद पिंग कर रहा था, तो वो सब के सब एक ही एरिया से बिलोंग कर रहे थे, लेकिन इसमें नहीं पिंग हो गए। इसके लिए हमारे पास एक कमांड है एरिया, सबसे पहले हमने इसको कमांड लगाने से जो एरिया 1 वर्चुअल लिंक रोटर ID, ये वाली कमांड लगाने से पहले हम इनको आपस में पिंग करके देख लेते हैं कि ये अब जो एरिया टू एरिया पिंग कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। सबसे मैं इस एरिया में आता हूँ, 2 पिंग करता हूँ, इसके साथ पिंग करता हूँ 192.168.1.0 1.1 सॉरी, ये वाला इस IP को पिंग करता हूँ, इस इंटरफेस को पिंग करता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये पिंग कर रहा है। इसका जो अगले वाला IP एड्रेस है 1.2 है, मैं उसको भी पिंग करता हूँ 1.2। ये मतलब ये अपने एरिया में पिंग कर रहा है। जो ही मैं अगले वाले रोटर पे आता हूँ, इधर आता हूँ, ये चक्कर में अपने एरिया में पिंग करता है 1.2। इस रोटर से मैं इस नेटवर्क को पिंग करता हूँ 192.168.3.1, ये भी पिंग कर रहा है, और लास्ट वाले को पिंग करके देखें 3.0 को, 3.2 वाले को भी पिंग करके देखें, ये 3.2 वाले को पिंग कर रहा है। फिर मैं इसके साथ जो इसका लूप बैक एड्रेस है उसको भी पिंग करता हूँ, वो मैंने 160.13.1 है, वो अपने लूप बैक को पिंग कर रहा है। लेकिन इस रोटर से मैं अगर मैं इस एरिया से एरिया 2 से एरिया 1 के किसी भी IP एड्रेस को पिंग करता हूँ, वो नहीं करेगा। एरिया 1 से करूँ या एरिया 0 से करूँ, सबसे पहले 2 पिंग मैं एरिया 2 में खड़ा हुआ हूँ फिलहाल। एरिया 2 से मैं एरिया 1 के इस IP एड्रेस को पिंग करता हूँ 192.168.1.2। ये देखिए एरिया 2 एरिया 1 से पिंग नहीं कर रहा, एरिया 0 वाले एरिया 1 से पिंग, एरिया 1 और ये 0 पिंग करते हैं, लेकिन एरिया 2 एरिया 1 से पिंग नहीं कर रहा। देखिए हमारे पास 0% रेट आ चुका है। अब हम इन तमाम एरिया को आपस में जो पिंग करने के लिए हम एक कमांड यूज करते हैं एरिया 1 वर्चुअल लिंक एंड रोटर ID। ये हमने कमांड उन दो रोटर पे लगानी है जो बाउंड्री लाइन, जो उन रोटर पे लगानी है जो बाउंड्री लाइन पे मौजूद है। सबसे पहले एरिया 0
और एरिया 1 के दरमियान बाउंड्री लाइन पे जो दरमियान में जो बाउंड्री लाइन पे रोटर है, एक ये रोटर है, इस पे लगाएंगे, और दरमियान इधर एक ये बाउंड्री लाइन पे एरिया 2 और एरिया 1 के दरमियान जो रोटर है, इसके ऊपर ये वाली ये कमांड लगाएंगे, तो ये आपस में कम्युनिकेशन करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको एक रोटर आईडी को फाइंड करने बता देता हूँ किस तरह इसको फाइंड करना है। सबसे पहले आपने इस रोटर पे जाके डू शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड लगानी है, और हमें बता दें कि आपका रोटर आईडी ये वाला है। ये वाला रोटर आईडी हमने जो दूसरा बाउंड्री लाइन वाले रोटर आईडी पे लगाना है, और जो दूसरे रोटर आईडी की जो रोटर आईडी है वो पहले वाली रोटर आईडी थी, जो डू शो आईपी प्रोटोकॉल इसकी पिन किया। ये वाला 2 1 वाला हमने आईपी रोटर आईडी है, वो हमने इधर यूज़ करना है। सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये वाले आईपी टेस्ट को। ये हमारी रोटर आईडी बन चुकी है, तो इसको कॉपी मैंने किया। सबसे पहले मैं इधर जाता हूँ, एग्जिट करता हूँ, पहले करता हूँ रोटर OSPF1, फिर मैं करता हूँ ये वाली कमांड लगाता हूँ एरिया, इनके दरमियान एरिया जो हमारे एरिया 1 और एरिया 2 के दरमियान जो हमारे पास एरिया आ रहा है, वो उस एरिया पे लिखा हमने एरिया 1। फिर हमने वर्चुअल लिंक लिखा, और रोटर आईडी जो मैंने आपको बताई है, जो इधर जो हमारे पास रोटर आईडी आई है, ये वाली आईडी हमने अब उस रोटर पे लगानी है। इधर लगा देते हैं कुछ लिंक के साथ, इस हम पेस्ट कर, जो मैंने कॉपी की थी उधर 2 1 वाली, इसको ऐड किया। फिर इस रोटर पे आ जाते हैं। सबसे पहले इस जो हमने जो इसकी जो आईडी हमने को कॉपी करनी है भी कर ले, रोटर आईडी जो हमने उधर यूज़ करनी है, कंट्रोल फिर कॉपी नहीं होगी ये वाली, कंट्रोल सी किया इसको। अब इधर आ गए, इधर भी सेम वही कमांड लगानी है, रोटर एग्जिट पे बाहर है, इधर ही रोटर OSPF1, देन इधर लगानी एरिया 1, क्योंकि इनके दरमियान जिनके दरमियान एरिया 1 बिलोंग कर मीटर भी आ रहा है, इधर भी सॉरी एरिया 1। थोड़ी दरमियान है हमारी ये जो मीटिंग है, थोड़ी स्किप हो गई थी। दोबारा मैं इसे बोलूँ इनेबल थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल तो पिंग रोटर 3 से मैं लास्ट में रोटर को पिंग करता हूँ 192.168.13 यहाँ कर लेता हूँ 3.11 को पिंग करता हूँ। ये देखें, अब हम रोटर 3 से रोटर 7 को पिंग कर रहे हैं। पहले ये ऐसा नहीं हो रहा था, सिर्फ रोटर तो रोटर कर रहा था, लेकिन अब मैं इससे वर्चुअल इंटरफेस को भी पिंग करता हूँ। वर्चुअल जो लूप बैक का 13.1 उसको पिंग कर लिया। अब मैं इधर आके भी उस लूप बैक को भी पिंग कर सकता हूँ, उसके टू पिंग 192.168.0.1 सबसे पहले इसको पिंग करता हूँ, कोई पिंग कर दिया। मैं इसके जो लूप बैक हैं या वर्चुअल लिंक बने हुए हैं उनको भी पिंग करता हूँ, उनको भी पिंग करेगा। टू पिंग 192.168.10.1 उसको भी पिंग किया, 1 को भी पिंग कर रहा है, 11 वाले को भी पिंग कर रहा है, 12 वाले को भी पिंग कर रहा है। ये हमारे पास रोटर OSPF का इतना ही काम था। इंशाल्लाह आप भी
के ध्यान से इसके एरिया वाइज को ध्यान मद्देनजर रखते हुए इसको कॉन्फ़िगरेशन करें। इसकी ये कमांड है, यहाँ मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ। रोटर का OSPF1 मैंने रोटर आईडी तो यूज़ ही नहीं की, हम यूज़ कर लेते तो बेहतर था, लेकिन हम यूज़ नहीं की। हम अगर हम रोटर आईडी यूज़ ना करें, वो खुद ब खुद इसकी एक रोटर के साथ जितने भी इंटरफेस होते हैं उन दोनों में से किसी एक को बना देता है रोटर आईडी, हमने देखा ऊपर खुद खुद बना देता है। बाकी ये वाली कमांडें सारी यूज़ हुई हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।